So student, today we are going to see some practical problems based on flexible budget. फ्लेक्सिबल बजट पर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हमें प्रॉब्लम नंबर 1 बता रही है। प्रॉब्लम नंबर 1 कह रही है फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी ही जो है वो वर्क कर रही है वो, और 50% कैपेसिटी पर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 50% कैपेसिटी वो प्रोड्यूस करती है तो 30,000 यूनिट्स बनाती है। 50% कैपेसिटी पर 30,000 यूनिट्स जो है बनाती है एंड सोल्ड ईच एट रुपीज 225 पर यूनिट। 225 पर यूनिट के हिसाब से उनको सेल करते हैं। बोल रहा है हमसे प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी व्हेन इट वर्क एट 75%। बताइए कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा अगर वो वर्क करे 75% कैपेसिटी पर, या 90% कैपेसिटी पर अगर वर्क करना शुरू कर दे, यानी प्रोडक्शन करना शुरू कर दे 75% तक या 90% तक, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा? इस बात का हमको फ्लेक्सिबल बजट बना के दिखाना है। assume that all unit produced are sold at the same selling price। ये समझ लें, ये मान लें कि सेलिंग प्राइस यूनिट्स का 225 पर यूनिट ही रहेगा। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए हमें दे रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन में हमें दिया वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें दे रखे हुए हैं। कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या हमें दे रखा है वो हमें बता रहा है कि मटेरियल है 60 रुपए पर यूनिट का, एक यूनिट बनाने में 60 रुपए यूनिट लगते हैं। लेबर लगती है 40 रुपए पर यूनिट की। अदर एक्सपेंसेस कुछ जाते हैं 15 रुपए पर यूनिट के। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। 50% अगर प्रोडक्शन हम करते हैं 30,000 यूनिट्स अगर बनाते हैं तब में। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है 50% कैपेसिटी पर, कि अगर 50% कैपेसिटी बनाते हैं तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लगते हैं, जिसमें कह रहा है कि इनडायरेक्ट लेबर लगती है 1,50,000 की, और कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है 2,10,000 का, कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगते हैं 2,70,000 के, कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस भी होता है वो 1,20,000 का होता है। सेल्समैन को सैलरी भी देना पड़ती है, जो सेल्समैन होते हैं उनको 1,80,000 की सैलरी देना पड़ रही है। इसके बाद थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है फिक्स एक्सपेंसेस का, कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान फिक्स एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऑफिस एंड मैनेजमेंट की सैलरी, ये फिक्स्ड है। आप कितना ही प्रोडक्शन करें इनको ऑफिस के मैनेजमेंट और को सैलरी जो है देना पड़ती है, वो 5,40,000 बता रहा है। ऑफिस एंड फैक्ट्री का रेंट और टैक्सेस ये हमें देना ही देना पड़ते हैं, फिक्स्ड होते हैं, 6 लाख के ये बता रहा है। सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि 7,20,000 का बताया जा रहा है, तो वो हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस देना ही देना पड़ेंगे। फर्नीचर और मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर जो कि 4,50,000 है, ये डेप्रिसिएशन हमें देना ही देना पड़ेगा। तो ये कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं जो कि मैं हाईलाइट कराऊंगा इस वक्त। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि किस तरीके से ये ऊपर दिए हुए एक्सपेंसेस, यहाँ से वेरिएबल से लेकर के फिक्स तक के एक्सपेंसेस को हमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। तो उसके लिए ये बोल रहा है। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग जो है देखिएगा। फोर्थ वाले पॉइंट पे कहना है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% ऑफ कैपेसिटी। कह रहे हैं ये जो सेमी वेरिएबल के जो एक्सपेंसेस हैं, पॉइंट नंबर 2 वाले जो एक्सपेंसेस हैं, पॉइंट नंबर 2 वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, यानी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा अगर कैपेसिटी 60% तक भी कर दें तो भी। उसके बाद लेकिन कह रहा है, उसके बाद हमें बता रहा है इंक्रीजिंग बाय 10%, अगर कैपेसिटी हम बढ़ा दें 60% से तो ये एक्सपेंसेस 10% बढ़ जाएंगे। यानी अगर हम 60% से ऊपर कैपेसिटी को लेकर के जाएं, यानी 65% फिर प्रोडक्शन करो, 70% प्रोडक्शन करो, 75% प्रोडक्शन करो, तो जितना भी करोगे उसमें एक्सपेंसेस के अंदर कौन से वाले एक्सपेंसेस में मैं ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाले एक्सपेंसेस जो है, ये वाले एक्सपेंसेस के अंदर 60% से ऊपर कैपेसिटी बढ़ाओगे, यानी 60% से ऊपर प्रोडक्शन करोगे, तो इसमें 10% का
इंक्रीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000 की है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर के अंदर 10% और इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट लेबर होने लगेगी 1,65,000 की। ओके, बाकी का सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे अभी। आगे बता रहा है एंड 80% कैपेसिटी, अगर 80% कैपेसिटी होगी तो बाय 20% बिटवीन 80% टू 100%। अगर 80% से 100% तक अगर कैपेसिटी अगर बढ़ाओगे तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे 20% से। यानी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 80% से 100% तक पर प्रोडक्शन करोगे तो 20% ये खर्चे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोडक्शन करने लगे, जो हमसे ये कह रहा है कि कैपेसिटी बढ़ा दो 90%, तो 90% वाले कैपेसिटी में ये वाले खर्चे जो हैं, ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं, ये 20% बढ़ जाएंगे। 75% पर कैपेसिटी पर ये वाले खर्चे जो हैं 10% खर्चे बढ़ जाएंगे। ओके, ये पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कर रही हुई है, कहना है पॉइंट नंबर 5 के अंदर रेट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन सेम। कहना है जो पर यूनिट एक्सपेंसेस वेरिएबल वाले हैं वो सेम रहेंगे, यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मटेरियल जितने रुपए का लग रहा है उतने का ही लगेगा, लेबर जितनी की लग रही थी उतनी लगेगी, और ओवरहेड यानी अदर एक्सपेंसेस जितने हैं वो उतने ही लगेंगे। इसमें कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा हुआ है, आप भी जल्दी से ये फॉर्मेट बनाएं अपने पास। इस फॉर्मेट से फिर आगे सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले डिटेल्स हैं, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर आएगा, जिस तरीके के भी एक्सपेंसेस होंगे। वेरिएबल तो वेरिएबल के सारे एक्सपेंसेस डाल दिए जाएंगे, सेमी वेरिएबल के सारे एक्सपेंसेस डाल दिए जाएंगे, फिक्स के सारे एक्सपेंसेस डाल दिए जाएंगे। कौन कौन से लेवल पर, एक तो कैपेसिटी इनकी 50% चल रही थी, तो देखेंगे 50% पर क्या हमें प्रॉफिट मिल रहा था। अगर यही कैपेसिटी बढ़ा दें, हम बढ़ा करके 75% कर दें तो कितना जो है वो हो जाएगा। अगर यही कैपेसिटी हम बढ़ा दें 90% कर दें तो हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हमसे पूछा है। इसमें अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये यूनिट कहाँ से लिख दिए, यूनिट तो सिर्फ 30,000 ही थे जो कि 50% थे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लगाएंगे कि अगर 50% पर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है 30,000, तो 100% पर यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। ये मैंने छोटी सी एक मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करी है, वो देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर 50% प्रोडक्शन हो रहा है और 50% पर 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100% अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कितना कैपेसिटी, कितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तब यूनिट प्रोड्यूस करोगे 60,000 यूनिट्स। तो 60,000 यूनिट जब हम 100% पर कर रहे हैं तो 90% पर कितना हो जाएगा, 90% पर 90% पर हो जाएगा जो 60,000 यूनिट्स है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90% से। तो अगर ये 90% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 6 54, फिफ्थ दैट इज 54,000 यूनिट्स, यानी 90% पर 54,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर हमें देखना है 75% पर कि 75% कैपेसिटी पर कितना हो जाएगा, तो 75% पर 60,000 जो कि 100% प्रोडक्शन है मल्टीप्लाई बाय 75% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। जिसे आप लोग अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ऊपर वर्किंग लिख भी रखी है, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेटर यूज कर लिया आप लोग भी। जो कि हमारे पास 45,000 ही मिलेगा, 45,000 यूनिट्स। तो इस वजह से ये मैंने यूनिट्स यहाँ पे 45,000 और 54,000 मैंने लिखे हैं। तो ये छोटी सी वर्किंग थी जो कि आपको बहुत जल्दी से कर लेना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन की तरफ मूव करने के हमें डिटेल्स की तरफ आना है कि डिटेल्स क्या क्या है हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास डिटेल्स थी। सबसे पहले था वेरिएबल एक्सपेंसेस, हम भी आ जाएंगे सबसे पहले और लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस पार्ट 1 में। और मैं पार्ट 1 में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1
जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम पर क्या क्या है वो देखेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम पर मेरे पास मटेरियल है, मटेरियल के बाद लेबर है और अदर एक्सपेंसेस है। मटेरियल, मटेरियल के बाद लेबर, लेबर के बाद अदर एक्सपेंसेस। हमें मटेरियल दे रखा हुआ 60 रुपए पर यूनिट का, तो 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 60 रुपीज पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स पहली बार में प्रोड्यूस कर रहे हैं 50% कैपेसिटी पर, तो 30,000 इंटू 60 इट विल बी, इनको अलग अलग ही ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 60 रुपए की कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, 30,000 का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 60 रुपीज इंटू 30,000 के प्रोडक्शन को अगर हम करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180, बाकी के सारे जीरो लगा दोगे, 0, ये आ जाएगा 18 लैक्स हमारे पास। लेबर हमारे पास आ रही थी, लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी हुई है, लेबर की कॉस्ट हमारे पास क्या है 40 रुपए है, तो 40 रुपए की लेबर कॉस्ट है, तो 40 रुपए के हिसाब से 40 इंटू 30,000, 40 इंटू 30,000 आ जाएगा 12 लाख। ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस हमारे पास 15 रुपए पर यूनिट। 30,000 यूनिट्स पर जो है वो अगर देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस हमें कितने हो जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस हमारे लिए हो जाएंगे 30,000 पर 15 3 45 एंड रिमेनिंग जीरोस इट विल बी 4,50,000। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए सारे के सारे। वेरिएबल एक्सपेंसेस के बाद हम जो है वो लेंगे जो सेकंड आ रहा है हमारे पास, सेकंड आ रहा है हमारे पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहा है नंबर 2 पर। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में देखेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर है हमारे पास 1,50,000 का, तो 1,50,000 का इनडायरेक्ट लेबर ले लेंगे। वन लाख 50,000 का है, तो 1,50,000। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल है 210 का, तो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है 2,10,000 का, तो 2,10,000 ले आएंगे। इसके बाद हमें जो दे रखे हुए हैं वो दे रखे हुए हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 2,70,000, तो 2,70,000 पर आ जाएंगे जनरल वाले खर्चे 2,70,000। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद हमें दे रखे हुए हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारे पास है 1,20,000, 1,20,000 के आ जाएंगे।
ये हम 1,20,000 का यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद सेल्समैन की सैलरी भी इसी में ही आ रही है। सेल्समैन की सैलरी लेंगे 1,80,000। सेल्समैन की सैलरी आ गई और वो है 1,80,000। इसके बाद सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास। थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हमारे पास आ रहे हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले है ऑफिस एंड मैनेजमेंट की सैलरीज। ऑफिस एंड मैनेजमेंट की सैलरीज कितने की हैं? ऑफिस एंड मैनेजमेंट की सैलरीज हैं 5,40,000 की। फाइव लाख 40,000 के ऑफिस एंड मैनेजमेंट की सैलरी के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ऑफिस एंड मैनेजमेंट की सैलरी के बाद है ऑफिस एंड फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। ऑफिस फैक्ट्री रेंट और टैक्सेस हैं 6 लाख के। तो ऑफिस फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 6 लाख का हम यहाँ पे डाल देंगे। ऑफिस फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस के बाद हमारे पास है सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है हमारे पास 720 के। 7,20,000 का ये डाल देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। मशीनरी एंड फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है, वो है 4,50,000। 4,50,000 का डेप्रिसिएशन शो कर देंगे 450 का। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास ये तीनों टाइप्स के हमने एक्सपेंसेस ले लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन सब का टोटल लगाएंगे। आप लोग अपने कैलकुलेटर लिखिएगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक बार चेक कर लें, इसके ऊपर कुछ नहीं हमारे पास दे रखा हुआ है। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट था पार्ट 1 के अंदर। हमने वेरिएबल कॉस्ट ले ली पार्ट 1 में। वेरिएबल कॉस्ट सारी थी वो ले ली पर यूनिट के हिसाब से थी, मल्टीप्लाई करते हुए ले ली। सेम में वेरिएबल कॉस्ट ले ली, फिक्स एक्सपेंसेस ले लिए, और इसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस के बाद ये जो एडजस्टमेंट है वो अब 60% पर है, तो वो अभी हम जो बनाएंगे 75% का और 90% का उसके लिए यूज करेंगे पॉइंट नंबर 4 को। अभी इसका यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा है, अभी इसको एडिशन करेंगे। तो एडिशन करके अगर हम देखें तो हमने इसकी एडिशन कर रखी हुई है। इसकी एडिशन है 66,90,000। 66,90,000 ये इसका टोटल कॉस्ट आ रही है। अब हम जाएंगे तो ये सेकंड की तरफ हो जाएंगे, उससे पहले जो है वो हम इसमें लिख लें कि ये सेल वैल्यू क्या हो रही है इसकी। मैं दोबारा लॉगिन करूंगा, आप लोग भी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग ओवर हो रही हो तो। सेल वैल्यू यहाँ पे 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करा दोगे इसको 30,000 यूनिट्स इंटू 225 रुपए का पर यूनिट है। दैट मीन्स कि सेल्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 225 इंटू 30,000 इज इक्वल्स टू 30,000 अगर करेंगे तो 67,50,000। 67,50,000 के यहाँ पे जो है वो टोटल 67,50,000 की है टोटल सेल्स हो गई। एक कैपेसिटी पर अगर हम यहाँ पे सेल्स लेस टोटल कॉस्ट अगर करें, सेल्स हमारे पास आ गई ये, इसको हम रिप्रेजेंट करा दे रहे हैं ए से, और ये टोटल कॉस्ट हमारे पास है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करा दे रहे हैं।
जो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट है 66,90,000। तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हम कर देंगे ए माइनस बी करके हम आए, प्रॉफिट हमने करा तो 66,90,000 माइनस 67,50,000, तो हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है पहली कैपेसिटी के अंदर। पहली कैपेसिटी में हमको 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे इसमें कैपेसिटी जो कि है हमारे पास 75% पर। इसमें पॉइंट नंबर 4 जो था उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। कह रहा था कि सेमी वेरिएबल के एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेंगे अगर कैपेसिटी 60% होगी, इंक्रीज कर जाएंगे 10% अगर कैपेसिटी 60% से 80% की कैपेसिटी में होगी। तो 60% से 80% मतलब 75% वाला इसके अंदर फॉल कर रहा है। और इसके बाद इंक्रीज कर देगी 20% से अगर कैपेसिटी 80 to 100% होगा, यानी अगर 90% पर जाओगे तो 20% खर्चे सेमी वेरिएबल के बढ़ा दोगे। इसमें ऊपर हम देख लें 3 तरीके के हमारे पास खर्चे हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। इसने सिर्फ और सिर्फ हमें सेमी वेरिएबल के लिए एडजस्टमेंट बताई है, तो हम सेमी वेरिएबल पर ये एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। वेरिएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं बता रहा है तो वेरिएबल और फिक्स्ड ऐसे ही चलाएंगे। उसके लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। यहाँ पे वेरिएबल के लिए 60 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट थी, तो 60 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय करेंगे 45,000 से। तो मल्टीप्लाई करिए 60 इंटू 45,000, इट विल बी 27 lakhs। ऐसे ही यहाँ पर लेबर की कॉस्ट आ रही थी, लेबर की कॉस्ट हमारे पास थी, लेबर की कॉस्ट थी हमारे पास 40 और अदर कॉस्ट थी हमारे पास 15। तो 40 इंटू 45,000 हम करेंगे, 40 इंटू 45,000 हम अगर करते हैं तो आता है हमारे पास 18 lakhs। ऐसी 15 रुपए की कॉस्ट हमारी अदर एक्सपेंसेस की है, तो 15 इंटू 45,000 हम करेंगे तो इट विल बी 6,75,000। सेमी वेरिएबल के लिए कह रहा था कि अगर 60 से 85% की कैपेसिटी पर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये खर्चे जो आएंगे वो खर्चे होंगे 10% इंक्रीज करेंगे। तो 10% खर्चे अगर हम बढ़ाएं तो डेट मीन्स कि ये सारे के सारे खर्चे सेमी वेरिएबल के हैं 50% कैपेसिटी के, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस 10% इंक्रीज करते हुए हमको यहाँ पर फिट करना है। 10% इंक्रीज करेंगे 1,50,000 में 10% इंक्रीज करेंगे तो 15,000 और ऐड करना पड़ेगा, डेट मीन्स 1,65,000 हो जाएगा। ऐसे 2,10,000 के अंदर 21,000 और ऐड करना पड़ेंगे, डेट मीन्स 2,31,000 हो जाएगा। ऐसे ही 2,70,000 के अंदर 27,000 और ऐड करेंगे तो 2,97,000 हो जाएगा। 1,20,000 में 12,000 और बढ़ा देंगे तो 1,32,000 के खर्चे होंगे रिपेयर्स के। सेल्समैन की सैलरी 1,80,000 जा रही है, 1,80,000 में 18,000 और इंक्रीज कर देंगे 10% यानी, तो 1,98,000 के खर्चे ये हो जाएंगे। फिक्स वाले खर्चे के लिए कुछ नहीं बोल रहा है कि फिक्स वाले खर्चे क्या होंगे, तो हम फिक्स वाले खर्चों को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ये जो खर्चे हैं सारे के सारे वो यहाँ पे सारे के सारे खर्चे ऐसे ही रहेंगे। टोटल अब हमें लगाना है, टोटल कॉस्ट के क्या आ रही थी, तो ये टोटल कॉस्ट हम इसके लिए एडिशन करेंगे सारी की सारी। मैंने एडिशन यहाँ पे कर रखी हुई है, इनकी एडिशन जो आ रही है वो आ रही है 85,08,000 की। 85,08,000 के यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रही है। सेल्स की वैल्यू निकालेंगे, 45,000 यूनिट की सेल अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 225 रुपए का एक यूनिट है, डेट मीन्स के सेल्स की वैल्यू क्या होगी। तो सेल्स की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करी है 45,000 into 225, दैट विल बी 1,25,000।
इसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट हमने ऊपर निकाली है, तो टोटल कॉस्ट हम इसमें से लेस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप पर हूँ मैं, लेस टोटल कॉस्ट हमारे पास ये आ रही है, तो ये मैं लेस करने के लिए जो है आ जाऊँगा यहाँ से, तो मेरे पे वो टोटल प्रॉफिट जो है वो बचेगा। टोटल प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है लेस करने पर 16,70,000 का। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट जो था वो इंक्रीज होके अगर मैंने कैपेसिटी 75,000 कर दी तो मेरा प्रॉफिट भी 16,17,000 पर प्रॉफिट हो गया। अभी सिर्फ 50% कैपेसिटी यूज कर रहा था तो मुझे प्रॉफिट 60,000 का हो रहा था। ये मेरे को फायदा यानी हो सकता है अगर मैं कैपेसिटी अपनी बढ़ाऊंगा तो। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमने 2 लेवल देखे हैं, तीसरा लेवल जो है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तीसरे लेवल पर हमें जो है अगर देखें तो 60,000 इंटू 54,000 हम करेंगे, डेट विल बी 32,000, 32,40,000 हमें मिलेगा। इसके बाद लेबर की कॉस्ट 40 थी, 40 इंटू 54,000 इट विल बी 21,60,000। 15 रुपए की कॉस्ट जो है वो आ रही थी अदर एक्सपेंसेस की, तो 15 इंटू 54,000 तो वो आ रहा है 8,10,000, 8,10,000। अच्छा, ये वाले खर्चे जो सेमी वेरिएबल के थे, सेमी वेरिएबल वाले एक्सपेंसेस कह रहा था कि अगर कैपेसिटी 80% से 100% पर जाओगे, अबव जाओगे, तो हमारे पास यानी कैपेसिटी अब जो आ रही है वो 90% की कैपेसिटी आ रही है, तो ये सारे खर्चे बढ़ जाएंगे 20% से। तो अभी 10% इंक्रीज करा था, अब 20% इंक्रीज कर दें। 20% इंक्रीज करेंगे तो पहला लेवल जो 1,50,000 है, इसमें ऐड कर देंगे 20% ऐड कर देंगे, डेट मीन्स कि ये 30,000 हो जाएगा, आ जाएगा ये हमारे पास 1,80,000। ऐसे 2,10,000 के अंदर 42,000 और इंक्रीज कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,52,000। ऐसे ही 2,70,000 के अंदर इंक्रीज कर देंगे 54,000, 20% होगा इसका, 54,000 वो इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3,24,000। ऐसे ही 12,000 में 20% इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,44,000। स्टूडेंट, ये लास्ट मिनट है, मैं यहाँ पर ये लास्ट वाली कैलकुलेशन और लिख लूँ जल्दी से। ये हो जाएगा 2,16,000। मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे जल्दी से। इन वाले एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, इन वाले एक्सपेंसेस को वापस ऐसे ही ऐड कर दिया जाएगा। टोटल हम देखेंगे कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है। टोटल खर्चा यहाँ पर हो रहा है 96,36,000 का।